नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज मैनेजमेंट के गूढ़ सिद्धांत इस पुस्तक के तीसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अत्यंत उपयोगी पुस्तक के रचनाकार हैं स्टुअर्ट वायट। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द सीक्रेट लॉज ऑफ मैनेजमेंट बाय स्टुअर्ट वायट। इस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। जब हम अप्रिय परंतु जरूरी काम में विलंब करते हैं तो हमें इस दौरान अपराध बोध सालता रहता है, जो जीवन के आनंद को कुतरता है और काम करने के हमारे सामर्थ्य को कम कर देता है। समस्या या गलती को छुपाए नहीं, उसे सीखने का अवसर बनाएं। और हर व्यक्ति कभी न कभी गलती करता है। उत्पादकता एक ऐसा गुण है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। यह कोई सीखी हुई योग्यता नहीं है। रिचर्ड आर्ट। कार्य आत्मविश्वास को पोषण और शक्ति देते हैं। अकर्मण्यता सभी प्रकार के डर को जन्म देती है। डर से जूझने के लिए कार्य करें, डर बढ़ाने के लिए इंतजार करें, देर करें, टाल मटोल करें। डेविड जोसेफ श्वार्ट्ज, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के लेखक। थॉमस एडिसन, अमेरिकी आविष्कारक और व्यवसायी, कहते हैं, सोच विचार के वास्तविक श्रम से बचने के लिए ऐसा एक भी उपाय नहीं है जिसका इस्तेमाल इंसान न करता हो। हम प्रायः आवश्यक, अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण में अंतर करना भूल जाते हैं और आसानी से अत्यावश्यक को महत्वपूर्ण मान लेते हैं। अतः दिन के अधिकांश हिस्सों में अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं पर काम करने को लेकर निर्मम बने। कामों को प्राथमिकता के आधार पर इस तरह व्यवस्थित करें कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। यदि आपका तय किया हुआ कुछ काम छूट जाता है तो वह महत्वपूर्ण तो नहीं ही होगा। व्यवस्था स्वर्ग की पहली अनिवार्यता है और व्यवस्थित रहने का कोई विकल्प नहीं है। जो चीज़ें सबसे अधिक महत्व की हैं, उन्हें कभी भी उन चीज़ों के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए जो सबसे कम महत्व की हैं। योहान वुल्फगैंग वान गेटे। मार्क एच मैककॉर्मैक, इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप के संस्थापक, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। मैं किसी भी क्षेत्र के किसी भी सफल व्यक्ति से नहीं मिला हूँ
जो सुव्यवस्थित नहीं था। द अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी में इंटेलिजेंस शब्द की यह परिभाषा दी गई है। इसमें आमतौर पर नई समस्याओं के साथ जूझने और तर्क व अनुमान की शक्ति का प्रभावी इस्तेमाल करने की योग्यता शामिल है। कम बुद्धिमान कर्मचारी अक्सर ऐसे काम के लिए आदर्श होते हैं जो दूसरों को दोहराव भरे और नीरस लगते हैं। इसलिए अगर ऐसे कर्मचारियों को देखभाल कर काम सौंपा जाए तो वे कुछ बुनियादी भूमिकाओं में मूल्यवान संपत्ति साबित होते हैं। समस्या तब आती है जब कम बुद्धिमान कर्मचारी महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी होता है। ऐसे कर्मचारी जब निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में आते हैं तो वे आम तौर पर आपकी सफलता के लिए घातक बन जाते हैं। ध्यान दें, मूर्ख समझा जाना और कहलाना पेटू, झूठा, हिंसक, लंपट, आलसी, कायर कहे जाने से अधिक दर्दनाक होता है। हर कमजोरी हर पाप का बचाव करने वाले होते हैं। उसके वाग जाल होते हैं। उसका उदात्तीकरण और स्तुति गान होता है, लेकिन मूर्खता का एक भी नहीं होता। प्राइमो लेवी, इतालवी केमिस्ट और लेखक। कुछ आलसी कर्मचारी मूल्यवान हो सकते हैं, लेकिन बाकी को विदा कर देना चाहिए। जब भी कोई मुश्किल काम कराना होता है तो मैं उसे किसी आलसी कर्मचारी को सौंप देता हूँ। यकीनन वह इसे करने का कोई आसान तरीका खोज लेता है। वाल्टर क्राइसलर। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।